के क्वेश्चन जो है मैक्सिमम वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, क्योंकि चैप्टर लंबा था तो इसमें 2 दिन लग गए कंप्लीट करने में। तो चलिए देखते हैं भगवान बुद्ध से संबंधित पहला प्रश्न हमारे सामने है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? ये पहला प्रश्न आपके सामने आया हुआ है कि जब भगवान बुद्ध को, यानी कि जो महात्मा बुद्ध थे जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, तो इनकी जब मृत्यु हो गई थी 483 ईसा पूर्व में, इनकी मृत्यु के बाद जो पहली बौद्ध संगीति हुई वो कहाँ हुई थी? बौद्ध संगीतियों के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें कि महात्मा बुद्ध के जो उपदेश थे या इनका जो ज्ञान था उसका प्रचार प्रसार करने के लिए 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन अलग अलग समय पर और अलग अलग राजाओं या शासकों के काल पर किया गया। यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं, तो हम पहले आपको थोड़ा सा इन 4 संगीतियों के बारे में बता दें, इनको आप नोट्स कर लें और उसके बाद फिर आने वाले प्रश्नों को इनके आधार पर उत्तर देने का प्रयास करें। इसके लिए एक कोड मैंने बनाया है, अगर ये कोड आपके काम आ जाए तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि 4 संगीतियां हैं, तो प्रथम संगीति, द्वितीय संगीति, तृतीय संगीति और चतुर्थ, 4 संगीतियां हुई हैं। तो इसमें सबसे पहले ये हमारे राजाओं के या शासकों के नाम हो गए, ठीक है? सबसे पहले ये क्या हो गए? शासकों के नाम कोड वर्ड में हो गए, और उसके बाद ये इसका कुछ कोड वर्ड इस तरह से मैंने बनाया है। तो इसमें अगर आप देखें तो ये आपकी प्रथम संगीति, ये दूसरी संगीति, ये तीसरी संगीति और ये चौथी। अब इस कोड को डिकोड कर लें तो पूरे कितने सारे प्रश्न यहाँ से आपको मिल जाएंगे। जैसे प्रथम बौद्ध संगीति, यहाँ आ से मतलब क्या है? अजात शत्रु, ठीक है? अजात शत्रु के शासन काल में हुई थी, अजात शत्रु के शासन काल में हुई थी। और कहां पर हुई थी? आर या से क्या होता है? राजगृह में हुई थी, राजगृह में हुई थी। और इसका जो अध्यक्ष था वो कौन था? महाकश्यप, महाकश्यप इसका अध्यक्ष था। तो 3 चीजें यहां स्पष्ट हो गई। शासक यानी कि कौन से शासक के काल में हुई थी? तो वो अजात शत्रु था। किस स्थान पर हुई थी? तो वो स्थान राजगृह था। और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो अध्यक्ष जो है वो भी आप जान गए, महाकश्यप था। ये प्रथम बौद्ध संगीति है, तो प्रथम संगीति यहाँ पर हमारा हो गया। इस कोड से हमने जान लिया कि प्रथम बौद्ध संगीति इस प्रकार से हुई थी। अब ये दूसरी बौद्ध संगीति में हम देखें, यहाँ का से हो जाएगा काला शोक, ठीक है? काला शोक के कार्यकाल में हुई थी दूसरी बौद्ध संगीति। और स्थान क्या था? वैशाली था। दूसरी बौद्ध संगीति का स्थान क्या था? वैशाली था। और इसका जो अध्यक्ष था वो था साबकमीर, साबकमीर इसका अध्यक्ष था। साबकमीर या साबकबीर इसको हम कह सकते हैं। तो दूसरी बौद्ध संगीति का समय ये हो गया। ये कोड को डिकोड करने के बाद ये निकल के आ रहा है प्रथम बौद्ध संगीति और दूसरी बौद्ध संगीति। तीसरी बौद्ध संगीति के बारे में थोड़ा सा हम जान लें। यहाँ आ से क्या है? अशोक, यानी कि तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के कार्यकाल में हुई थी। और कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र मगध की दूसरी राजधानी, पहली राजधानी राजगृह थी, बाद में बदल के इसको पाटलिपुत्र कर दिया गया। तो पाटलिपुत्र में हुई थी। और उसका अध्यक्ष कौन था? मोंगलीपुत्र तिस, ठीक है? मोंगलीपुत्र तिस। ऐसे ये नाम याद करने में आपको बहुत समस्या आएगी, लेकिन कोड अगर रखेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगी। तो तीसरी बौद्ध संगीति ये हो गई। अब हुई थी चौथी बौद्ध संगीति, तो ये इसका होगा यहां पर राम, रुके, राम वैसा पामो कब, हाँ। तो ये जो चौथी बौद्ध संगीति हुई है ये किसके शासन काल में हुई है? पहले तो चौथी बौद्ध संगीति का यहाँ सिंबल डाल दीजिए। किसके समय में हुई है? कनिष्क के कार्यकाल में हुई है, ठीक है? चौथी और अंतिम बौद्ध संगीति कनिष्क के कार्यकाल में हुई है। और ये कहाँ पर हुई है? ये कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। कश्मीर में कुंडल वन में ये बौद्ध संगीति हुई थी। तो ये का से आप समझेंगे कश्मीर, ठीक है? और इसका जो अध्यक्ष था वो कौन था? वसुमित्र। यहाँ पर वसुमित्र होगा, बार बार ये आ जा रहा है, देखिए। तो वसुमित्र की अध्यक्षता में ये जो संगीति हुई थी इसके बारे में हम यहाँ पर लिख देंगे।
कुंडल यहाँ कश्मीर कर दीजिए, कश्मीर, और यहाँ पर वसुमित्र कर दीजिए, वसुमित्र। तो कुल मिलाकर के हमारी 4 बौद्ध संगीतियों का ये जो पूरा एक ब्लॉक है ये हमने तैयार कर लिया इस कोड से। कोड आपको क्या याद रखना है, अका, अक और राम, वैसा, पामो, कव। ये जो कोड है ये कई क्वेश्चन के आंसर आपको दिलाएगा। जैसे कि अगर इस कोड के आधार पर आप इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना चाहें, जो प्रश्न ये आपके सामने है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो पहली बौद्ध संगीति में हमने देखा था कि पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। इसको इस तरह से देखें, हमने क्या लिखा था, राम। तो राम यानी कि राजगृह में हुई थी। उत्तर हमारे सामने है। राजगृह का एक नाम राजगीर, या इसी का एक नाम और क्या है, गिरिब्रज। राजगृह का दूसरा नाम क्या है, गिरिब्रज। ये गिरिब्रज क्या था, ये मगध की राजधानी थी, और इस राजधानी को बाद में जो हर्यक शासक था उदयभद्र, जो अजातशत्रु के बाद आया था, उसने इस राजधानी को राजगृह से बदल करके पाटलिपुत्र में शिफ्ट कर दिया था, सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए। तो भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जो पहली संगीति हुई वह राजगृह में हुई थी। ये कोड आप बार बार देख करके इसको याद कर सकते हैं, और ये बड़ी ही काम की होने वाली है आपके लिए। अगला प्रश्न है आपका, प्रथम बौद्ध संगीति के संबंध में कौन सा कथन सही है, यानी कि इस बौद्ध संगीति में क्या हुआ था। ये दरअसल जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद ये कहा गया कि भाई अब महात्मा बुद्ध नहीं रहे, तो उनके जो उपदेश हैं, उनके जो दर्शन हैं, वह कैसे प्रचार किया जाए, कैसे यानी कि बौद्ध धर्म को अब कैसे जन जन तक पहुंचाया जाए, और कैसे बौद्ध धर्म के जो उपदेश हैं उनको संकलित किया जाए। इसीलिए ये संगीतियां आयोजित की गई और इनमें तमाम मुद्दों पर विचार किया गया। तो पूछा गया है कि जो प्रथम संगीति हुई थी उसके बारे में ये कौन कौन सी बातें सही हैं, कौन कौन से कार्य इस संगीति में हुए थे, ये पूछा गया है। तो 4 पॉइंट यहां लिखे हुए हैं। पहला, आनंद एवं उपाली। कौन थे ये आनंद और उपाली, ये शिष्य थे गौतम बुद्ध के। आनंद एवं उपाली द्वारा क्रमशः, और आनंद उपाली की पहल पर ही ये संगीति बुलाई गई थी। तो आनंद उपाली के ने क्रमशः सुत्त पिटक एवं विनय पिटक की रचना की। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आनंद के कहने पर सुत्त पिटक और उपाली के कहने पर विनय पिटक की रचना की गई। क्या थे ये पिटक, मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया है कि महात्मा बुद्ध के दर्शन, महात्मा बुद्ध के उपदेश और उनकी शिक्षाओं को संकलित करने के लिए 3 ग्रंथ लिखे गए। इसमें सुत्त पिटक और विनय पिटक प्रथम बौद्ध संगीति में लिखे गए, और जो तीसरा पिटक है अभिधम्म पिटक, इसकी रचना हुई तीसरी बौद्ध संगीति जो कि अशोक के कार्यकाल में हुई थी। तो इसमें जो सुत्त पिटक है इसकी रचना आनंद ने की, और जो विनय पिटक है इसकी रचना उपाली ने की, और जो अभिधम्म पिटक है इसकी रचना जो है वो मोंगलीपुत्र तिस्स ने की थी। तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं से संबंधित ये 3 उपदेश जो है, 3 जो पिटक हैं, ये संकलित किए गए इन बौद्ध संगीतियों में। देखिए प्रथम बौद्ध संगीति जो ये सुत्त पिटक है, प्रथम बौद्ध संगीति में सुत्त पिटक की रचना जब आनंद ने की, तो इसमें से जो मेन विषय है सुत्त पिटक का वो क्या है, वो महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत हैं। महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांतों की बात कही गई है, और उन नैतिक सिद्धांतों के प्रचार प्रसार तक लोगों की पहुंच हो, इसके लिए सुत्त पिटक की रचना आनंद ने की। उपाली ने विनय पिटक की रचना की, और विनय पिटक में किसकी बात की गई है, विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम, यानी कि जो बौद्ध संघ के नियम हैं उसके बारे में बताया गया है कि संघ का संचालन कैसा हो, संघ में रहने वाले जो भिक्ष और भिक्षुणी हैं उनका आचरण कैसा हो, इसके बारे में विनय पिटक में बताया गया है। और जो अभिधम्म पिटक है इसको थोड़ा सा हम आपको बेहतर तरीके से यहाँ पर बता दें, क्योंकि यहाँ से भी एक तो संगीति से बहुत प्रश्न आते हैं, वो हमने आपको बता दिया, और दूसरा आते हैं ये जो त्रिपिटक है। तो पहली बात तो ये समझें कि ये जो त्रिपिटक है ये क्या है, ये त्रिपिटक बुद्ध के दर्शन, बुद्ध के उपदेश और बुद्ध की शिक्षाओं से संबंधित एक विषय, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बौद्ध साहित्य है। और क्योंकि ये 3 है इसलिए इनको त्रि कहा गया है। पिटक मतलब एक पोटली या एक भंडार, तो 3 प्रकार का ये पूरा साहित्य है। और इसमें जो 3 हैं इनके हम रचनाकार और इनमें जो बातें लिखी गई हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। तो जो सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक, ये सुत्त पिटक की जो रचना की है वो किसने की है, ये रचना की है आनंद ने। ठीक है, आनंद ने इसकी रचना की है, और इसमें बुद्ध के जो नैतिक उपदेश हैं,
नैतिक उपदेश या नैतिक सिद्धांत की हम बात करेंगे तो बुद्ध के नैतिक सिद्धांतों की इसमें चर्चा की गई है। दूसरा है विनय पिटक, और ये विनय पिटक जो है, इस विनय पिटक की रचना उपाली ने की है। बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न है ये, उपाली ने इसकी रचना की है। और इसमें जो मुख्य बात लिखी हुई है वो क्या है कि जो बौद्ध संघ हैं, ठीक है, बौद्ध संघ क्या थे, बौद्ध धर्म के प्रचार के केंद्र थे। तो जो बौद्ध संघ थे, इन बौद्ध संघ के आचरण, बौद्ध संघ के आचरण और नियम, यानी कि कैसे बौद्ध संघ संचालित होता है, उसके बारे में पूरा ये इसमें बताया गया है। तीसरा जो है अभिधम्म पिटक, इसकी रचना बाद में हुई, अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक की रचना मैंने अभी अभी आपको बताया किसने की थी, मोंगलीपुत्र तिस्स ने। कौन था ये मोंगलीपुत्र तिस्स? तो यहां पर जो तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ है, जो अशोक के कार्यकाल में तीसरी बौद्ध संगीति हुई पाटलिपुत्र में, उस संगीति का अध्यक्ष था मोंगलीपुत्र तिस्स। इस मोंगलीपुत्र तिस्स ने अभिधम्म पिटक की रचना की, और इस अभिधम्म पिटक में जो महत्वपूर्ण बातें की गई हैं वो क्या है, इसमें दर्शन यानी कि बुद्ध के दर्शन के बारे में बताया गया है, या बौद्ध धर्म से संबंधित दर्शन के बारे में इसमें बताया गया है। तो अभिधम्म पिटक का मुख्य विषय दर्शन है, विनय पिटक का मुख्य विषय बौद्ध संघ के नियम है, और सुत्त पिटक का मुख्य विषय नैतिक सिद्धांत हैं बुद्ध धर्म के। इन दोनों की रचना जो है वो प्रथम संगीति में हुई थी, इन दोनों की रचना प्रथम संगीति में हुई थी, जबकि अभिधम्म पिटक की रचना जो है वो तीसरी संगीति में हुई है। तीसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी अशोक के कार्यकाल में, उसमें इसकी रचना हुई है। इन तीन बातों को याद करने से आपके पास बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिलने वाले हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखेंगे। तो ये जो अभी प्रश्न था हमारा, उस पर एक बार उत्तर आपको बता दें फिर चले। तो प्रथम बौद्ध संगीति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? एक तो पहला कथन बिल्कुल सत्य है, दूसरा इसकी भाषा संस्कृत है, ये गलत है, क्योंकि पाली भाषा में इनकी रचना हुई थी। कौन सी भाषा में हुई थी? पाली भाषा, ठीक है, इन त्रिपिटकों की रचना पाली भाषा में हुई थी, इसलिए संस्कृत गलत है। यह बुद्ध के जीवन काल में हुई थी, यह भी गलत है, क्योंकि बुद्ध की मृत्यु के बाद ही चारों संगीतियों का आयोजन हुआ था, और इसका उद्देश्य बुद्ध की शिक्षाओं की शुद्धता को बनाए रखना था। बिल्कुल सही है, तो हमारा उत्तर होगा पहला और चौथा सही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला और चौथा सही है। इसकी व्याख्या से कई और प्रश्नों के उत्तर आपके क्लियर हो गए होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान एवं महायान में किस बौद्ध संगीति में हुआ था? देखिए, जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद जो है वो बौद्ध धर्म में थोड़ी फूट पड़ी, और फूट इस आधार पर पड़ी कि कुछ ऐसे बौद्ध अनुयायी थे जो कि नए परिवर्तन के साथ अपने बौद्ध शाखा को आगे बढ़ाना चाहते थे, यानी कि समय के साथ जो परिवर्तन हो रहे थे या जो दूसरे धर्म थे उनकी कुछ बातों को अपने में शामिल कर रहे थे। तो इसलिए ये जो परिवर्तनवादी थे, बौद्ध धर्म के ऐसे लोग जो कि बौद्ध धर्म में कुछ नए तत्व शामिल करना चाहते थे, उनको कहा गया महायानी, महायान संप्रदाय। ठीक है, महायान संप्रदाय क्या था? बौद्ध धर्म के वो लोग या बौद्ध धर्म मानने वाले ऐसे लोग जो कि अपने बौद्ध धर्म में परिवर्तन करना चाहते थे, और वे दूसरे धर्मों की बातें भी इसमें शामिल करना चाहते थे, जैसे मूर्ति पूजा। महायान संप्रदाय के जो बौद्ध होते हैं वे मूर्ति पूजा करते हैं और ये आत्मा पर भी विश्वास करते हैं। लेकिन जो ट्रेडिशनल थे, जो पुराने परंपरावादी थे, जो महात्मा बुद्ध की मूल शिक्षाओं को लेकर के आगे बढ़ते थे, उन्हें कहा गया हीनयान संप्रदाय। ठीक है, हीनयान संप्रदाय। तो बौद्ध धर्म जो है वो इस प्रकार से दो संप्रदाय में विभाजित हो गया, और इन संप्रदाय का विभाजन करके इस समस्या का समाधान किया गया। क्योंकि अगर यह समस्या समाधान नहीं होता तो जाहिर सी बात है कि इससे बौद्ध धर्म समाप्त हो जाता। तो इसलिए पूछा गया है कि बौद्ध धर्म का ये जो विभाजन है हीनयान और महायान, ये कौन सी संगीति में हुआ था? तो स्पष्ट रूप से चौथी बौद्ध संगीति या चतुर्थ बौद्ध संगीति जो थी, इसमें स्पष्ट रूप से महायान
और हीनयान जो है ये परिवर्तित हो गया था। हालांकि स्थविर और महासंगिक के रूप में ये फूट पहली बौद्ध संगीति में ही स्पष्ट हो गई थी, लेकिन बाद में स्थविर हीनयान के रूप में और महासंगिक महायान के रूप में स्पष्ट संप्रदाय बन गए चौथी बौद्ध संगीति में। यानी कि प्रथम बौद्ध संगीति में ये जो दोनों का कॉन्फ्लिक्ट है, जो परंपरावादी थे और जो परिवर्तनवादी थे, इनके बीच में तनाव है, ये तो प्रथम बौद्ध संगीति में ही स्पष्ट हो गया था। और प्रथम बौद्ध संगीति में ही स्थविर और महासंगिक का कॉन्सेप्ट आ गया था। स्थविर वे थे जो कि परिवर्तन नहीं करना चाहते थे और महासंगिक वे थे जो परिवर्तन करना चाहते थे। तो इसलिए ऐसी कंडीशन में ये जो बाद में चल के चौथी बौद्ध संगीति में यह स्पष्ट रूप से हो गया कि अब बौद्ध धर्म का विभाजन के बिना और कोई रास्ता नहीं बचा। तो स्पष्ट विभाजन जो हुआ है या महायान और हीनयान के रूप में हुआ है वह चतुर्थ बौद्ध संगीति में। अगर प्रश्न आपसे यह पूछा जाता कि कौन सी बौद्ध संगीति में पहली बार बौद्ध धर्म में परस्पर संघर्ष या परस्पर मतभेद सामने आया, तो इसका उत्तर हो जाता प्रथम बौद्ध संगीति। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में मौलिक अंतर क्या है। पूछा गया है कि जो दो संप्रदाय बन गए बौद्ध धर्म के, तो बेस क्या था, किस आधार पर बने, इनमें अंतर क्या है। पहला है अहिंसा पर बल। तो यहां पर ध्यान दें कि चाहे महायान हो या हीनयान हो, दोनों ही अहिंसा पर बल देते हैं, दोनों ही हिंसा को गलत मानते हैं। तो इस आधार पर इनमें कोई अंतर नहीं है। जाति रहित समाज, मूर्ति पूजा और स्तूप पूजा, जाति रहित समाज की कल्पना भी दोनों करते हैं। दोनों ही संप्रदाय बौद्ध धर्म के ये मानते हैं कि जाति रहित संप्रदाय होना चाहिए, जाति प्रथा का ये खंडन करते हैं, अछूत का खंडन करते हैं, यहाँ पर छुआछूत जो है उसका खंडन करते हैं, छुआछूत को नहीं मानते, ना ही महायानी और ना ही हीनयानी। स्तूप पूजा में भी दोनों में कोई अंतर नहीं है, स्तूप पूजा दोनों धर्म के लोग करते थे। ठीक है, और लेकिन ये जो मूर्ति पूजा है, मूर्ति पूजा के संदर्भ में महायान और हीनयान में बेसिक अंतर यह है कि महायानी मूर्ति पूजा का समर्थन करते हैं, ये मूर्ति पूजा का समर्थन करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आगे आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, महायानी मूर्ति पूजा का समर्थन करते हैं, लेकिन हीनयानी इसका विरोध करते हैं, क्योंकि हीनयानी उसी परंपरा का पालन करते हैं जिसकी शुरुआत किसने की थी, महात्मा बुद्ध ने की थी, और महात्मा बुद्ध मूर्ति पूजा के विरोधी थे। तो इसलिए हीनयानी मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं और महायानी मूर्ति पूजा का समर्थन करते हैं। तो मूर्ति पूजा के टॉपिक पर या तथ्य पर दोनों संप्रदायों में मतभेद या मौलिक अंतर है। अगला प्रश्न, राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र में कौन सी एक समानता है। ए, स्थविरवादियों का पाली धर्मसूत्र वहां संकलित हुआ था। बी, अशोक के प्रमुख शिलालेख वहां पाए गए हैं। सी, ये वो स्थान है जहां बौद्ध संगीतियां हुई थी। और डी, ये स्थान महासंगिकाओं के बौद्ध धर्मसूत्रों के संकलन से संबंधित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि हमने पीछे आपको चारों बौद्ध संगीतियों के बारे में बताया और वहां पर मैंने आपको बताया था कि प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में, दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में और तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। तो इन तीनों में बौद्ध संगीतियां आयोजित हुई थी, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्न में से कौन भावी बुद्ध हैं। भावी बुद्ध मतलब बुद्ध के भविष्य की कल्पना किस नाम से की गई है कि भविष्य में बुद्ध किस रूप में अवतरित होंगे, जन्म लेंगे, जो संसार की रक्षा के लिए अवतरित होंगे। इसका मतलब है कि जो बौद्ध धर्म है ये पुनर्जन्म को मानता था। ये ध्यान देने वाली बात है, बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानता, आत्मा को नहीं मानता, लेकिन पुनर्जन्म को मानता है। अब मन में सवाल उठता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते लेकिन पुनर्जन्म को मानते हैं। तो पुनर्जन्म किसका होता है अगर आत्मा ही नहीं हो गई। तो बौद्ध धर्म यह कहता है कि चेतना का पुनर्जन्म होता है, ना कि आत्मा का, क्योंकि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं होती है। तो कुल मिलाकर के ये जो मानते हैं, जो बौद्ध जो अनुयायी हैं वो ये मानते हैं कि बुद्ध जो है दोबारा जन्म लेंगे, फिर से अवतार लेंगे संसार की रक्षा करने के लिए। तो वो किस रूप में या किस नाम से अवतार लेंगे ये आपसे पूछा गया है। ए, अवलोकितेश्वर, बी, लोकेश्वर, सी, मैत्रेय और डी, पद्मपाणि। तो उत्तर है मैत्रेय। यानी कि बौद्ध अनुयायी ये मानते हैं कि बुद्ध भविष्य में जो आएंगे तो भविष्य के बुद्ध का जो नाम होगा वह होगा मैत्रेय। बहुत महत्वपूर्ण है ये।
अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में क्या सम्मिलित था, यानी कि बौद्ध धर्म का विस्तार क्यों इतना ज्यादा हुआ। आपने देखा कि जैन धर्म का विस्तार बहुत ज्यादा नहीं हो पाया, लेकिन बौद्ध धर्म ना केवल भारत में बल्कि दूसरे देशों में भी विस्तारित हुआ। आज बहुत सारे ऐसे देश हैं, जापान से लेकर के चीन और तिब्बत से लेकर के अन्य महत्वपूर्ण देश, जहां श्रीलंका, जहां पर बौद्ध धर्म के मानने वाले बहुत ज्यादा हैं। तो बौद्ध धर्म के इतने विस्तार के कारण आपसे पूछे हैं, कौन कौन से वे कारण हैं जो बौद्ध धर्म के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला, धर्म की सादगी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि धर्म सादा था इसलिए सभी के लिए उपयोगी हुआ, सरल हुआ। दलितों के लिए विशेष अपील, यानी कि दलितों के लिए इसमें कोई छुआछूत नहीं था और दलितों को इसमें विशेष रूप से शामिल किया गया था। छुआछूत था, छुआछूत की भावना थी, उसका विरोध किया गया था। जबकि वैदिक धर्म में छुआछूत को बहुत मान्यता दी जाती थी, इसीलिए उसके जितने भी ऐसे लोग थे जो ब्राह्मण धर्म से दूर थे, उन सब ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। धर्म की मिशनरी भावना बिल्कुल सही है। मिशनरी भावना का होता है कि मिलकर के बौद्ध धर्म का प्रचार करना और संगठित रूप से कैसे बौद्ध संघ के रूप में बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया गया। स्थानीय भाषा का प्रयोग, ये भी सही है, क्योंकि पाली भाषा का प्रयोग किया गया था बौद्ध ग्रंथों की रचना के लिए और प्रसार के लिए। इनके महात्मा बुद्ध के उपदेशों के जन जन तक प्रचार करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया गया था वह भाषा आम लोगों की भाषा थी। तो जबकि वैदिक धर्म की मुख्य भाषा संस्कृत थी, तो संस्कृत आम जनता की भाषा न होने की वजह से वैदिक धर्म की सही जानकारी, सही ज्ञान आम आदमी तक नहीं पहुंच पाया और कुछ मुट्ठी भर लोगों ने वैदिक धर्म की गलत व्याख्या करके जनता को गुमराह करने का प्रयास किया। इसलिए वैदिक धर्म से दूरी बढ़ती गई और बौद्ध धर्म से नजदीकियां बढ़ाई। लोगों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया क्योंकि बौद्ध धर्म उनकी अपनी भाषा में उनको ज्ञान दे रहा था और बौद्ध धर्म के जो ज्ञान है वो सीधे सीधे साहित्य के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहे थे। इससे भी बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा विस्तार हुआ। और पांचवा है, दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। ये नहीं था, ये वाला पॉइंट इसमें नहीं था, तो इसलिए 1 2 3 4 सही है। 1 2 3 4 ऑप्शन होगा सी हमारा, ये बिल्कुल सही है। इन कारणों की वजह से बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ, ना केवल देश में बल्कि विदेशों में भी। अगला प्रश्न है, अभी हमने इसकी व्याख्या कर चुके हैं। त्रिपिटक किससे संबंधित है? जैनियों से, बौद्धों से, सिखों से और हिंदुओं से। तो त्रिपिटक का संबंध बौद्धों से है, लेकिन ध्यान रखें जैनियों में त्रिरत्न है, त्रिरत्न, ठीक है। त्रिरत्न, इसमें जो जैनियों का जो त्रिरत्न है उसको यहां पर कंफ्यूज करना आप ना हो, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो कुल मिलाकर के बौद्धों से इसका ये क्या है, बहुत सिमिलरिटी है शब्दों में, लेकिन कनेक्शन कोई नहीं है, क्योंकि बौद्धों का संबंध त्रिपिटक से है। और त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक बौद्ध साहित्य है जिनमें बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण ज्ञान संकलित किया गया है। निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? अभी अभी हम लोगों ने बात की कि इसमें जो विनय पिटक है जिसकी रचना किसने की थी? उपाली ने की थी। तो विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम, कैसे बौद्ध संघ में भिक्षु और भिक्षुणी को रहना चाहिए, उनका जीवन कैसा होना चाहिए, उनका आचरण कैसा होना चाहिए, ये सारी जानकारी बौद्ध जो त्रिपिटक में दी गई है उसका नाम है, क्या नाम है उसका? उसका नाम है विनय पिटक, ऑप्शन बी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ऐसा करके जो है बौद्ध संघ को, क्योंकि संघ में जो बहुत सारे लोग रहते थे, जो प्रचारक थे बौद्ध धर्म के, जो भिक्षुण थे, भिक्षुणियां थी, तो उनमें अनुशासन बना रहे, उनमें जो कलह ना हो, विद्वेष ना हो, संघर्ष ना हो और बौद्ध धर्म संगठित रूप से आगे बढ़ सके। इसलिए जो है संघ को नियमित करने के लिए, अनुशासित करने के लिए विनय पिटक का संकलन किया गया और यह प्रथम बौद्ध संगीति में ही उपाली द्वारा कर दिया गया था। अगला प्रश्न, जातक से संबंधित कौन सा वर्णन सही है? यानी कि जातक क्या थे? ए बुद्ध के निर्वाण, बी बुद्ध के जन्म, सी बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा, डी धर्म चक्र प्रवर्तन। तो सही उत्तर होगा सी, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। जातक ग्रंथ जो है, ये जातक ग्रंथ जो है ये बौद्ध साहित्य का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है और ये ऐसा बौद्ध साहित्य है जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि बुद्ध ने अलग अलग जन्मों में किस प्रकार से मानव की रक्षा की है, अलग अलग रूप में आकर के। और इसी में यह बताया गया है कि भविष्य में बुद्ध जो है वो मैत्रेय के रूप में फिर से एक बार अवतार लेंगे। तो जाहिर सी बात है कि पूर्व जन्म की कथाएं अगर जातक में है तो बौद्ध
धर्म जो है पुनर्जन्म में विश्वास करता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये। अगला प्रश्न, बुद्ध की जीवनी की रचना बौद्ध साहित्य में विशेष स्थान रखती है, निम्न में से कौन सी एक बुद्ध की जीवनी है? देखिए, बुद्ध की मृत्यु के बाद बुद्ध की जीवनी का संकलन किया गया और बुद्ध की जीवनी का संकलन जो है वो संस्कृत भाषा में किया गया। तो इनमें ए ललित विस्तार, बी मिलिंद पनो, सी सारिपुत्र प्रकरण और डी अवदान शतक। सही उत्तर होगा ए ललित विस्तार। ललित विस्तार का जो ललित विस्तार के रूप में जो बुद्ध की जीवनी लिखी है उस, और ये सबसे बड़ी बात है संस्कृत भाषा में लिखी गई है और इसके लेखक जो हैं वो कौन है? हरिभद्र। हरिभद्र ने संस्कृत भाषा में ललित विस्तार टाइटल के नाम से महात्मा बुद्ध की जीवनी लिखी है और इसके माध्यम से इन्होंने महात्मा बुद्ध के बारे में, उनके गुणों, उनके उपदेश और उनके नैतिक सिद्धांतों के बारे में विस्तार से बताया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से भी जाना जाता है? एशिया के ज्योतिपुंज नाम से एडविन एडार्ड ने एक पुस्तक लिखी। एडविन एडार्ड इस एशिया के ज्योतिपुंज नामक पुस्तक के लेखक हैं। ये एक पुस्तक है जिसके लेखक हैं एडवर्ड एनाल्ड। ठीक है, एडवर्ड एनाल्ड अंग्रेज थे। उन्होंने एशिया के ज्योतिपुंज नाम से एक किताब लिखी है और इस किताब का आधार उन्होंने किसको बनाया? ललित विस्तार को। ठीक है, ललित विस्तार के नाम से उन्होंने ये महात्मा बुद्ध की जीवनी लिखी है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें महात्मा बुद्ध को ही एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया था, क्योंकि महात्मा बुद्ध का उदय एशिया यानी कि भारत में हुआ और इन्होंने जो ज्ञान का प्रकाश फैलाया पूरे एशिया में, इसीलिए इनको एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया। तो यहाँ पर दो और नई बातें जान लीजिए कि एक अंग्रेज लेखक एडवर्ड एनाल्ड ने इसको लिखा है और इस पुस्तक को लिखने का जो आधार है, जो मैटर इन्होंने बेस बनाया है, वह इनके ललित विस्तार से ही है और ललित विस्तार एक अलग महात्मा बुद्ध की जीवनी है जिसे हरिभद्र ने लिखा संस्कृत भाषा में। ठीक है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या है? इनमें से कौन सी एक जगह है जहां से बौद्ध शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाता था? ए विक्रमशिला, बी वाराणसी और सी गिरनार, डी उज्जैन। तो सही उत्तर होगा विक्रमशिला और विक्रमशिला की स्थापना पाल शासक धर्मपाल द्वारा कराई गई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र था, यहाँ से बौद्ध शिक्षा का भी प्रचार प्रसार होता था। बख्तियार खिलजी नामक एक मुस्लिम आक्रमणकारी ने इसको नष्ट कर दिया था। बख्तियार खिलजी कौन था? बख्तियार खिलजी जब भारत में मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था और मोहम्मद गौरी भारत में आक्रमण करने के बाद तराइन के दूसरे युद्ध में जो पृथ्वीराज चौहान थे, इनको पराजित करने के बाद जब यहाँ से चला गया तो उसके बाद भारत में अपने दो प्रतिनिधि छोड़े थे मोहम्मद गौरी ने। एक था कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने 1206 ईस्वी में भारत में गुलाम वंश या सल्तनत की नींव डाली, सल्तनत मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की, और दूसरा था बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी ने भारत में जो तुर्की साम्राज्य था उसका बंगाल की तरफ या पूर्व की ओर विस्तार किया और इसी तरफ वो जहां भी रास्ते में गया उसको नष्ट करता हुआ गया। तो नालंदा विश्वविद्यालय, ध्यान दीजिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इन दोनों को नष्ट कर दिया था इस बख्तियार खिलजी ने। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय बुद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि, पूछा गया है कि दोनों धर्मों में क्या समानता है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कई समानताएं हैं और कई असमानताएं हैं। तो आपको इनको चार ऑप्शन में से बताना है कि वो कौन सा तथ्य है जिसके आधार पर दोनों धर्मों के विचार समान दिखाई देते हैं। पहला है कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। दूसरा, मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। तीसरा, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और चौथा, जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो ध्यान देना, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इस बात को लेकर के जैन और बौद्ध धर्म दोनों ही एक जैसी राय रखते थे। जैन धर्म ने भी और बौद्ध धर्म ने भी स्त्रियों को धर्म से दूर नहीं रखा, बल्कि इन्होंने स्त्रियों के लिए भी धर्म की शिक्षा के द्वार खोल दिए थे। लेकिन कर्म और पुनर्जन्म के मामले में दोनों के सिद्धांत अलग अलग हैं। दोनों के सिद्धांत की जो व्याख्या है दोनों की वो अलग अलग है। मृत्यु के पश्चात मोक्ष संभव है ऐसा जैन मानते थे, क्योंकि बुद्ध धर्म ये मानता था कि जीवन जीते हुए भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है।
जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, यह बात बौद्ध धर्म कहता है, क्योंकि जैन धर्म अत्यधिक काया क्लेश के द्वारा जीवन के अंत करने या संलेखना करने की बात करता है। तो केवल एक मुद्दे, इसमें एक पॉइंट ऐसा है जिस पर दोनों संप्रदाय या दोनों धर्मों की राय एक जैसी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? देखिए पिछला क्वेश्चन जो था वो दोनों धर्मों की समानता से पूछा गया था और यहाँ पूछा है कि दो समान नहीं है। तो तीन बातें ऐसी हैं जो दोनों धर्मों में समान है, लेकिन एक बात ऐसी है जो दोनों धर्मों में समान नहीं है। आपको वही पूछना है, बताना है। ए आत्मदमन, बी वेदों के प्रति उदासीनता, सी अहिंसा और डी रीति रिवाजों की अस्वीकृति। तो देखिए बौद्ध और जैन दोनों ही रीति रिवाजों की अस्वीकृति करते हैं, क्योंकि वैदिक धर्म के आडंबर और कर्मकांड का विरोध करते हुए ही जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ था। अहिंसा का पालन दोनों करते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ने अहिंसा का पालन किया और हिंसा को गलत माना। वेदों के प्रति उदासीनता भी दोनों की, दोनों ही वेदों का खंडन करते हैं। दोनों ही धर्म ये मानते हैं कि वेदों से किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। लेकिन आत्मदमन के बारे में बौद्ध धर्म और जैन धर्म की राय अलग अलग है, क्योंकि बौद्ध धर्म आत्मदमन की बात नहीं करता, जबकि जैन धर्म आत्मदमन की बात करता है। जैन धर्म यह कहता है कि अपने आप को कष्ट देकर, अपने शरीर को काया क्लेश करके हम कैसे उपवास के द्वारा अपना जीवन त्याग करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, जबकि बौद्ध धर्म कहता है नहीं, स्वयं को या शरीर को कष्ट दे करके आपको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, बल्कि मध्यम मार्ग अपना करके एक सामान्य जीवन जीते हुए सत्य की खोज करने से और स्वयं को पहचान करके ही आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, जो कि जीते जी हो सकती है। तो इस मुद्दे को लेकर के दोनों धर्मों की अलग अलग राय थी। तो यही एक ऐसा पॉइंट है जिसमें दोनों की जो विचारधारा है वो समान नहीं है। अगला पॉइंट, 16 महाजनपदों का उल्लेख कहां किया गया है? पूछा गया है कि जो 16 महाजनपद थे इनका उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? ए महाभारत, बी रामायण, सी अंगुत्तर निकाय और डी ललित विस्तार। तो सही उत्तर है अंगुत्तर निकाय। ध्यान देना, ये अंगुत्तर निकाय क्या है? ये बौद्ध ग्रंथ है। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, और एक जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ का नाम है भगवती सूत्र। तो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की बात की गई है। और ये 16 महाजनपद कब थे? उत्तर वैदिक काल के बाद। उत्तर वैदिक काल के बाद 16 राज्य या 16 महाजनपद थे, और इनमें सबसे महत्वपूर्ण और ताकतवर जो जनपद था वह था मगध का। बाद में इसी मगध में साम्राज्य की स्थापना हुई। तो यह बात अंगुत्तर निकाय में कही गई है। लेकिन अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में जिन 16 महाजनपदों के नाम दिए गए हैं वे अलग अलग हैं, लेकिन अंगुत्तर निकाय के द्वारा में दी गई सूची ही सर्वमान्य है। इसी के आधार पर इतिहास लेखन किया गया है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये जो 16 महाजनपद थे, इन 16 महाजनपद में से 14 महाजनपद में राजतंत्रात्मक प्रणाली थी, राजतंत्र था, और 2 महाजनपद जो थे यहाँ पर गणतंत्र था। तो ये कौन से थे 2 महाजनपद? इसमें एक था वज्जी और दूसरा था मल्ल। ठीक है, एक था वज्जी महासंघ और दूसरा था मल्ल। तो पूछा गया है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली जो है ये कौन से गढ़ में शामिल था? इनमें से किसने जो है ये वैशाली की स्थापना की थी? ए मौर्य, बी नंदा, सी गुप्त और डी लिच्छवी। तो सही उत्तर होगा हमारे लिच्छवी, यानी कि वैशाली के लिच्छवी इतिहास में प्रसिद्ध है। और वैशाली जो गणतंत्र था इसकी स्थापना लिच्छवियों ने की थी। और जाहिर सी बात है कि यह लिच्छवी जो है ये वज्जी कहा गया, वज्जी गणराज्य से संबंधित एक गढ़ था, और इसमें कुल 10 गढ़ थे। तो इनकी जो वैशाली में जो लिच्छवी गणराज्य था उसकी स्थापना बहुत ही स्ट्रॉन्ग, यानी कि सबसे ताकतवर गढ़ था, जो कि उस समय एक्चुअली ये गढ़ जो थे ये विभिन्न गढ़ों से मिलकर के एक गढ़ राज्य बनता था। जैसे कि बहुत सारे अलग अलग गढ़ थे, और इसकी खास व्यवस्था ये थी कि इन गढ़ राज्यों का जो राजा होता था ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के आधार पर चुना जाता था। हालांकि उस समय के लोकतंत्र का मतलब आज के जैसा नहीं है, जनता के पास इसमें अधिकार नहीं थे, बल्कि जो कुलीन तंत्र थे, जो कुलीन लोग थे, जो श्रेष्ठ जन थे, वही राजा का चुनाव करते थे। तो कुल मिलाकर के वज्जी और मल्ल संघ जो है गणतंत्र के महत्वपूर्ण उदाहरण है, और दुनिया का पहला गणतंत्र जो है वैशाली में लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था।
अगला प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? उज्जैन जिसे आज महाकाल भी कहते हैं मध्य प्रदेश में, तो पुराने समय में इसको क्या कहा जाता था? ए तक्षशिला, बी अवंतिका, सी इंद्रप्रस्थ और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बी अवंतिका। समझ लीजिए 16 महाजनपद में से एक था अवंती, ठीक है। और यह अवंती दो भागों में बटा हुआ था, एक उत्तरी अवंती और दूसरा दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की जो राजधानी थी वो थी उज्जैन, ठीक है। क्या नाम थी? उज्जैन। इसका दूसरा नाम उज्जैनी भी मिलता है, उज्जैनी भी इसका नाम इतिहास में मिलता है, ठीक है। और दक्षिणी जो अवंती था इसकी राजधानी थी महिष्मती, वही महिष्मती जिसका वर्णन एक मशहूर फिल्म जो है बॉलीवुड की बाहुबली में महिष्मती का जिक्र किया गया है। तो ये महिष्मती दक्षिणी अवंत की राजधानी थी। तो कुल मिलाकर के उज्जैन का एक नाम अवंतिका भी यहाँ पर देखा गया है, क्योंकि यह अवंत की राजधानी थी। मुख्य जो केंद्र था अवंती का, जो केंद्रीय राजधानी थी वो उज्जैन ही थी, ठीक है। अगला प्रश्न, चंडप्रद्योत कहाँ का राजा था? चंडप्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य का राजा था या किस महाजनपद का राजा था? यहाँ पर वास्तव में जो है महाजनपद होना चाहिए या राज्य होना चाहिए। चंडप्रद्योत एक तो बुद्ध का समकालीन था और पूछा गया है कि यह कहाँ का राजा था, तो क्योंकि ये राजा था और गणराज्य नहीं था वो, तो इसको हम कहेंगे महाजनपद। कौन से महाजनपद का राजा था? कौन? चंडप्रद्योत। क्योंकि गणराज्य तो दो ही थे, वज्य और मल्ल, और ये जो राजा था चंडप्रद्योत ये था अवंती का, ठीक है। अवंती का राजा था और यह बुद्ध के समकालीन था, यानी कि जब बुद्ध जीवित थे उस समय ये चंडप्रद्योत था। और इस चंडप्रद्योत के शासन काल में जो हर्यक राजा था मगध का, इस हर्यक राजा ने अवंती में चंडप्रद्योत की इलाज करने के लिए अपना राजवैद्य जीवक भेजा था। ये इतिहास में दर्ज है। इससे ये पता चलता है इन दोनों राज्यों के बीच में कम्युनिकेशन था, संबंध था आपस में, क्योंकि वह जो बिंबिसार था, हर्यक शासक बिंबिसार, वह चंडप्रद्योत का मित्र था। तो इसलिए अवंती के राजा चंडप्रद्योत की जब तकलीफ हुई, जब उनको बीमार हुए, तो उसने अपना, मगध के राजा ने अपना जो राजवैद्य था जीवक को अवंती में इनका इलाज करने के लिए भेजा था। लास्ट प्रश्न है हमारा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य जहां महाजनपद कहां पर स्थित था? ए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बी राजस्थान में, सी बुंदेलखंड में और डी रोहिलखंड में। तो आज का जो राजस्थान है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आज का जो राजस्थान है यहीं पर कौन सा महाजनपद होता था? मत्स्य महाजनपद यहां पर स्थापित था। बहुत महत्वपूर्ण है। और इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी? विराटनगर। राजधानियां बहुत पूछी जाती हैं, ठीक है। तो मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर या विराट थी। ये थे हमारे 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के। ये है इसकी आंसर सीट, इसको मैच कीजिए। और अगर किसी क्वेश्चन के आंसर में कोई डाउट है तो आप जो क्लास में लेक्चर दिया गया है, जो वीडियो में लेक्चर टीचर ने दिया है, उसी को सही मानेंगे। ये हो सकता है टाइपिस्ट की मिस्टेक की वजह से कुछ गलत आंसर इसमें टाइप हो गया हो। तो एंजॉय कीजिए इसको, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब